दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके ध्यान साधना के इस कार्यक्रम में, जिससे ध्यान साधना से ही रोगों और कष्टों से मुक्ति होती है। जैसे आपके प्रार्थना संकल्प से आपके तमाम कष्टों की मुक्ति होती है, ऐसे ही आपके ध्यान साधना के कार्यक्रम में जुड़ने से भी आपकी मुक्ति होती है, कष्टों की मुक्ति होती है। दरबार के जो नियम है ध्यान साधना के, वो ध्यान रखना है कि घर में अपने सीधा ग्यारही जरूर जला लेना है जो लोग आश्रम में नहीं हैं, ताकि दरबार से सीधे जुड़ सके और उसका लाभ उनको मिल सके घर पर ही। जैसे यहाँ बैठे समझो, वैसे वहाँ बैठ करके भी आप दरबार में ही बैठे, इसका ध्यान रखें। तो सीधा ग्यारही अपनी जरूर जला लेंगे जो घरों में है, और जुड़ करके सभी लोग ध्यान साधना में पारंगत हों। ध्यान साधना से ही आपको तमाम संकटों से मुक्ति मिलती है। ये दरबार की शक्ति है। चलिए जुड़ते जाएंगे, आप सभी लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, ध्यान साधना के लिए। सबसे पहले 2 चरण हैं, इसको ध्यान रखना है साधना के। पहला चरण है आपका जो शरीर है और जो आपकी आत्मा है, उसके जोड़ में जो अशुद्धियां हैं उसके शुद्धिकरण के लिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं आत्म शरीर शुद्धि क्रिया। पहला चरण आत्म शरीर शुद्धि क्रिया की है, और दूसरा चरण आपका फिर साधना का है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएंगे ध्यान साधना के लिए। अपने जिस मुद्रा में बैठ सकते हैं बैठेंगे, पैर क्रॉस कर लेंगे और हाथ की हथेलियों को, उंगलियों को फंसा लेंगे और नाभि के पास रख लेंगे आराम से। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, नेत्र बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। ध्यान रखेंगे आ ऊ और माँ का उच्चारण करना है। ये आ ऊ माँ एक शब्द है, लेकिन जब आ ऊ माँ एक साथ मिल जाता है तो ओम बनता है, और ये शब्द नहीं रह जाता, ये ध्वनि बन जाती है। और इस ध्वनि में आपकी जिह्वा नहीं चलती है। ये आ ऊ माँ 3 अक्षर हैं, आ ऊ और तीनों में जिह्वा नहीं चलती है, जिह्वा का कोई प्रयोग नहीं है, तो ये ध्वनि है। तो जब जिह्वा चले तो अक्षर है, अदरवाइज ये ध्वनि है। तो आप सभी तैयार, अपनी नाभि पर दोनों हथेलियां, अपना ध्यान पूरा नाभि के स्थान पे ही जहाँ पर हथेली रखे हैं। यहाँ पर आ अक्षर का उच्चारण होगा, तो मेरे साथ करेंगे 3 बार। जब ऊ का उच्चारण होगा तो अपनी हथेलियाँ अपने चेस्ट के बीचों बीच वक्ष स्थल पे रखना है, और वहीं पर पूरा ध्यान रखना है। फिर वहाँ ऊ का उच्चारण करेंगे, और माँ आधा माँ हलंत वाला, जैसे माँ नहीं जैसे भ्रमर होता है, ये जब दोनों हथेलियाँ अपने सिर के ऊपर रखेंगे एक साथ ऐसे ही जुड़ी हुई, तब का उच्चारण होगा, माँ का, भ्रमर का। तो आप सभी लोग पहले आ का उच्चारण से शुरू करेंगे। सबसे पहले 3 बार गहरी गहरी श्वास खींचें और छोड़ें। 3 बार डीप ब्रीथ, खूब गहरी श्वास खींचें और छोड़ें। ऐसे 3 बार कर लें। बाबा और माँ को प्रणाम करें। भगवान भोलेनाथ को हृदय में धारण करते हुए माता कामाख्या को प्रणाम करें, माता महाकाली को प्रणाम कर लें। प्रार्थना कर लें मन ही मन में कि हम साधना में रत होने जा रहे हैं, कृपा करके हमारी सहायता और अच्छा करने की कृपा करें। मेरे साथ बोलेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अब नाभि पर ध्यान रखेंगे और मेरे साथ पुनः 3 बार बोलेंगे, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः।
ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। अब ये गहरी श्वास अंदर खींचे और आ अक्षर का उच्चारण करेंगे। आ। पुनः से पुनः से अब धीरे धीरे अपने मणिपूरक चक्र से, जहां आपने अपने हथेली रखी हुई है, अपनी हथेलियां वक्ष स्थल पर अनाहत चक्र पे चेस्ट के बीचों बीच दोनों हथेलियां उठा के रख लें वैसे ही, और मेरे साथ बोलेंगे ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। अब ऊ अक्षर का उच्चारण करेंगे। श्वास गहरी खींचें। ऊ। पुनः से पुनः से अब दोनों हथेलियां अपने सिर के ऊपर वैसे ही बंधी हुई रखेंगे और मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। अब श्वास को गहरी खींचे पुणे से। पूरा ध्यान आपका सिर पर रहे जहां हथेलियां हैं और कंपन महसूस करें। पुणे से अभी नीचे से 3 बार और 3 बार करते हुए आए हैं। अब ऊपर से 3 बार करते हुए वापस चलेंगे। तो पुणे से 3 बार श्वास गहरी। पूरा ध्यान हथेलियां जहां रखी वहां पर।
अपनी हथेलियां वापस अपने वक्ष स्थल पर, चेस्ट पर रखेंगे और पुनः से ऊक अक्षर का उच्चारण करेंगे। पुनः से अपनी दोनों हथेलियां नाभि पर और आ अक्षर का उच्चारण करेंगे। पुनः से भगवान श्री गणेश को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपको प्रवेश के लिए द्वार दिया। दरबार को, दोनों दरबार को प्रणाम करेंगे और दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर उठाएं और एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करना है। पुनः से 2 बार और करेंगे ऐसे ही। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 बार तालियां बजाएंगे। हथेलियां अपनी जांघों पे रख लें, 3 थपकी दें, आपस में रगड़ें, दोनों हथेली अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब आप लोग ध्यान के लिए तैयार हो गए हैं। आत्म शरीर शुद्धि की क्रिया पूरी हुई। ध्यान के लिए वही मुद्रा में आना है। दोनों हथेलियां नाभि के पास ही रहेंगी, हटेंगी नहीं। ध्यान के समापन तक ये हथेलियां दोनों उंगलियों को फंसाकर नाभि के पास ही रखें। हमेशा ध्यान मुद्रा में जैसे बैठते इनको यहीं रखना है। केवल ध्यान ऊपर नीचे जाएगा, जो बताया जाएगा, उंगलियां हथेलियां यहीं रहेंगी। तो सभी लोग अपनी अपनी मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी करें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, हल्का सा चेहरा उठा रहे और गहरी गहरी 3 बार श्वास खींचिए और छोड़िए। डीप ब्रीथ करिए, गहरी श्वास छोड़िए, फिर खींचिए कस के, फिर छोड़िए, फिर खींचिए, फिर छोड़िए। ऐसे 3 बार करें। उलीचिए कस के। एक संगीत बजेगा, उस संगीत पर आपको पूरा ध्यान रखना है। संगीत के साथ साथ चलना है। संगीत से ध्यान नहीं हटना है। कोई अन्य आवाज़ भी आए तो उसको भी संगीत में ही समझ के आपको उसको अपने में समाहित करना है, स्वीकार करना है। कोई विरोध नहीं किसी से, किसी प्रकार का किसी से कोई संशय नहीं।
तो अभी एक संगीत, तो एक ध्वनि बजेगी, इस पर ही पूरा आपको ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना है कि आपको इस ध्यान साधना में आपका जो ध्यान है पूरा पूरा संगीत पे ही रहे, संगीत से हटे नहीं, इस बात को पूरा ध्यान रखना है। और हो सकता है बीच में आपको ध्वनि सुनाई देनी बंद हो जाए बाई चांस, तो आपको ऐसा हो सकता है। अभी आप ब्रह्मांडी यात्रा में जाएंगे, एक यात्रा है जो आपकी शुरू होने जा रही है। आत्म शरीर शुद्धि की क्रिया पूरी हो गई है। आप में तमाम लोग ब्रह्मांड की यात्रा करने के लिए तैयार हैं। तमाम लोगों की गहरी साधना में, गहरी साधना के फलस्वरूप आपका ध्यान बहुत ही गहरा लगेगा। आप भूत और भविष्य में कहीं कल्पना नहीं कर सकेंगे, वर्तमान में रहेंगे। ये ध्यान रखो, वर्तमान में बने रहना ही ध्यान है। और इस ध्यान को बहुत ही प्रेम से करना है, केवल संगीत सुनना है। और आपकी ब्रह्मांडी यात्रा कब शुरू हो जाएगी आप पूरा ध्यान रखना है। कहीं पर कोई आपको रोकने की कोशिश करे, आप बोलिएगा हम करौली शंकर महादेव धाम से आए, पूजनी बाबा जी ने हमें भ्रमण के लिए भेजा है। कहीं रुकना नहीं है, कहीं चकाचौंध में फंसना नहीं है किसी में। और ध्यान पूर्वक आपको पूरा ध्यान संगीत पे रखना है। ध्यान, अगर संगीत सुनाई देना बंद हो जाए तो ध्यान का ही कोई अंग है। तो सबसे पहले अपना पूरा ध्यान आपकी नाभि पर, नेत्र बंद, पूरा ध्यान आपकी नाभि पर, पूरा ध्यान। अब अपने हथेलियां वहीं रहेंगी, मुद्रा वैसे ही रहेगी। अपना ध्यान धीरे धीरे ऊपर की ओर ले चलना है। अपना ध्यान धीरे धीरे इस मणिपूरक चक्र से, जहाँ पर आपकी मुद्रा रखी हुई है, मुद्रा बनाई है, वक्ष स्थल के चेस्ट के बीचों बीच अनाहत चक्र पे स्थिर होना है। यहाँ भगवान नारायण को प्रणाम करें। पूरा ध्यान वक्ष स्थल पर, चेस्ट पे, बीचों बीच अनाहत चक्र पे। अब धीरे 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 और ऊपर ध्यान ले जाएं, जहां से गले की शुरुआत होती है, विशुद्धि चक्र से। पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर, और ऊपर धीरे धीरे चढ़ेंगे और धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। अपने मुख से, नासिका से होते हुए मस्तक पर, दोनों भौहों के बीच में, जहाँ पर शिव नेत्र कहा जाता है, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर, आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। पूरा ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर रहे। भगवान शिव को प्रणाम करें। पूरा ध्यान संगीत को सुनना है। पूरा ध्यान संगीत पे। जितना गहरे से संगीत सुनेंगे उतना गहरे से आपका ध्यान होगा, उतनी तेज आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्ट निकल के नष्ट होते जाएंगे। आज्ञा चक्र से ही सुनना है, कान से नहीं।
तत्र कथिकिट कथक दिग्न नकिटता जय शंकर शिव शंकर जय जय हर हर शंकर नागेश्वर क्षीरेश्वर ममलेश्वर गिरीश्वर अनीश्वर महेश्वर विश्वेश्वर कृष्णेश्वर दक्षाधर हर 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 परमेश्वर पाहि मां शशिशेखर कटवांगी शूलपाणि वामदे श्रीकंठ शतिकंठ नीलकंठ महादे डम 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 डमरु डमक डम 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 विरूपा शिव विष्णु सर्वदेव त्रिलोकेश ललाटा सुरसूदन भव रुद्र व्योमके भक्तवत्सल गंगाधर विष्णु वल्लभ जटाधर दिगंबर पेना की काट हूँ कलेश दकट दान दा 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 दकट दान दा 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 धा दगत 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 दग जय शंभो भूतपति प्रजापति पशुपति कैलाशपति भीम त्रिलोकपति शतिपति गणाधिपति भस्मोद्धूरित विग्रह उमापति अष्टमूर्ति कामारी सत प्रणाम धागिते कृतकित धागिते धागिते कत तकित ता कत 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 ता धातक दिकित कत ता नतकित तुकित कत गदिगन नगदित कत तकित ता गिरधनवा कृतिवासा प्रमया तुंजय कवची तुमुत्रपुरांतक वृषभारुण स्वर में सामप्रिय त्रैमूर्ति जगत व्यापी यज्ञ में सर्वज्ञ देहि मोहि सुरता गति लय वीरभद्र पुरारात अर्बुदन्य परशुहस्त मृगपाणे कृपानिधि हविमिट अज शाश्वत अनग भरक आशुतोष परमात्मा चंद्रभाल पंचवक्त्र सदा शिवनाथ तांडव करा केवल वन काल काल तुम महाकाल अंबिकानाथ मां सेन तुम विश्वनाथ भगनेत तुम जगन्नाथ अमर व्रत तुम वैद्यनाथ तुम शिवाप्रिय तुम उमानाथ तुम भुजंग भूषण भोगनाथ तुम अनंत कारक दीननाथ हे अभ्यगर केदारनाथ तुम दंड नेता सोमनाथ उग्र कठोर गिरीश के दाता जगत गुरु तुम भाग विदाता दुर्द सुंदो बुद्धि शक्ति दास करे तुम्हारी पूजा जब तक योग स्वामी पाश मोचन सहस्रमा सुंदर मूर्त मरीश गावत देव नाथ दावत पागल दास मृदंग हरि ओम गुणगान करत है विजय वो संताल दे है तक 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 करदा तक करदा तक करदा तुम 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 तक करदा
जय जय राधा रमन हरि ओम। जय जय राधा रमन हरि ओम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सभी लोग धीरे धीरे यात्रा से वापस अपने आज्ञा चक्र पर ही आएंगे। धीरे धीरे अपने आज्ञा चक्र पर वापस, बहुत धीरे धीरे अपने आज्ञा चक्र पर वापस आएंगे। अपना ध्यान सभी लोग वापस आज्ञा चक्र पर। ओम। जो लोग ऊपर अभी रुक गए हैं, आने की इच्छा नहीं हो रही, वो भी सब वापस आएंगे। अपने परिवार, अपने तमाम सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए सभी लोग वापस अपने आज्ञा चक्र पर ब्रह्मांडी यात्रा के पश्चात वापस। मेरे साथ 3 बार दोहराएंगे। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। अब अपना ध्यान थोड़ा सा नीचे लाएं। अपने आँखों के बीच से हो गुजरते हुए, नासिका से, मुख से गुजरते हुए, गले से गुजरते हुए, विशुद्धि चक्र से अनाहत चक्र पर रुके, चेस्ट के बीचों बीच। पूरा ध्यान वहीं मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ओम श्री ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद के भाव से भरे हुए और नीचे अपने उतरेंगे, नाभि की तरफ चलेंगे, मणिपूरक चक्र पे, जहाँ आपका मुद्रा बनी हुई है, दोनों हथेलियां जुड़ी हुई जहाँ उंगलियों से, नाभि के पास मणिपूरक चक्र। मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। भगवान श्री गणेश को धन्यवाद देते हुए उन्होंने इस यात्रा के लिए अपने द्वार खोले। पुनः से मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः।
बारंबार धन्यवाद भगवान श्री गणेश को करेंगे। बाबा और माँ को प्रणाम करेंगे। भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय में धारण रखते हुए माता कामाख्या को, साथ साथ माता महाकाली को जो दरबार में प्रतिष्ठित है उनको प्रणाम करेंगे। बारंबार धन्यवाद करेंगे मन ही मन में कि आपने हमारा ध्यान साधना में पूरा सहयोग किया, सुरक्षा की। और जब भी हम ध्यान साधना करें हमारे सहयोग और सुरक्षा करने की कृपा करें, हमारी सहायता करने की कृपा करें। ओम। अब दोनों हथेलियां पुनः से आसमान की ओर ऊपर उठाएंगे और एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचते हुए ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करेंगे। पुनः से 2 बार और। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 बार तालियां बजाएंगे। हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी आपस में रगड़े, दोनों हथेलियां अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करेंगे और धीरे धीरे करके अपनी दोनों उंगलियों के बीच से देखते हुए, दोनों हाथों के उंगलियों के बीच से देखते हुए धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आज का आपका ध्यान साधना का जो सेशन था पूरा हुआ। आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान कर पाए। तो बहुत अच्छे से आपकी ध्यान साधना हुई और इसी प्रकार से हर रविवार को मेरे साथ ध्यान साधना प्रातः 10 बजे ध्यान कर पाए, अच्छे से ध्यान कर पाए और आगे से भी अच्छे से ध्यान करते रहें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं।